नमस्कार दोस्तों। 2 पीएम के बाद ज्यादातर देखते हो हमेशा बड़ा मोमेंटम मिलता है, लेकिन कब आपको ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा होता है। आज मार्केट आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग हुआ तो मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी कि लगातार मार्केट 5-6 दिनों से कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है तो सेल की पोजीशन नहीं बनाना है। अगर गैप डाउन ओपन होता तो हम सेल साइड का सिनेरियो देख सकते थे, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स के फेवर के ओपन है और मार्केट का ट्रेंड भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में। मतलब साफ था ओनली फॉर बाइंग साइड की साइकोलॉजी। आपको बाइंग साइड का ट्रेड कर सकते थे, लेकिन सेल साइड के लिए क्लियर हमारा क्या था कि मार्केट में हम अगर वीकनेस को देखेंगे उसके बाद ही सेल कर सकते हैं, या फिर वहां पर सेलर्स और जो बायर्स है उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद ही हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो आज जो हमने 2 पीएम का जो ट्रेड किया आप लोगों के साथ में भी शेयर किया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, जो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग प्राइस था वहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे मार्केट अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है मार्केट उससे कंटिन्यू बिना किसी रिट्रेसमेंट या बिना किसी वेट किए हुए टाइम स्पेंड किए हुए कंटिन्यू मोमेंटम किया। तो मैंने बोला था आपको कि यहां पर सस्टेंड करना जरूरी है, यहां पर वेट करना जरूरी है, मार्केट एक रेंज बनाना जरूरी है। तो इसने कंटिन्यू मोमेंटम किया, उसके बाद एक डाउन साइड आया, जहां पर मार्केट का हाई था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर डाउन साइड आया, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड। मतलब इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बाहर से एक्टिव हुए, एक पुल बैक आया, जो आपका लो प्राइस था उसको ब्रेक किया, वापस बाहर से एक्टिव होगी, फिर मार्केट ने लो को ब्रेक किया, वापस बाहर से एक्टिव है, फिर लो को ब्रेक किया, बाहर से एक्टिव है। यहां पर इस चार्ट को देखने से क्या आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है या बायर्स वीक है? नहीं, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके इतना अच्छा खासा मोमेंटम किया। दूसरी बात होती है जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है हर डिप के अंदर मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं, इसलिए आप हमेशा मैं आपको बताता हूं कि आपको देखना है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ के बाद ही सेल करना है। यहां पर अगर आप मैं ऑप्शन का चार्ट भी दिखाऊंगा, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो कि मार्केट इस टॉप से लेके यहां बॉटम तक सेलिंग साइड मोमेंटम मिला है, लेकिन अगर यहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होता। पुट ऑप्शन को बाई करते फिर भी लॉस होता। क्यों? क्योंकि मार्केट मोमेंटम ही ऐसा था कि जब भी डिप दे रहा है वापस एक अच्छा ऊपर पुल बैक आ रहा है, फिर डिप दिया, फिर एक पुल बैक, फिर डिप दिया, फिर पुल बैक, फिर डिप, फिर पुल बैक। इसका मतलब है कि जब भी डिप आ रहा है वापस बाहर से एक्टिव हो रहे हैं। तो यहां पर कोई भी हमारा सेलिंग साइड का सिनेरियो नहीं था, ना हमने कोई सेल साइड का ट्रेड किया। और आपको जैसे पता है कि कोई ब्रेकआउट हो गया ये क्लोजिंग प्राइस में, यहां पर बहुत ही सिंपल ग्रीन कैंडल बनाया, वहां पर भी हम कभी भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बार मार्केट में सोच रहा था कि क्लोजिंग प्राइस को नीचे ब्रेक कर दे तब मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड था, बट क्लोजिंग प्राइस का बिल्कुल सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट अपसाइड में गया, इसलिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर अगर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस को डाउन साइड ब्रेक किया, इंट्राडे का लो था उसको भी डाउन साइड ब्रेक किया, बट वहां पर डाउन साइड आया नहीं, फिर एक अपसाइड में गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, जो आपका लो प्राइस है इसको डाउन साइड यहां ब्रेक किया नहीं, काफी टाइम तक मार्केट ने यहां पर रेंज बनाया। और जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूं कि मार्केट को अगर अपसाइड में जाना है तो हमेशा आपको क्या करता है ऑपरेटर एक ऐसा सेटअप बना के देखता है ताकि आप वहां पर क्या कर सको, बाय कर सको। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए कौन सा यहां पर हो गया डब्लू, अगर इसको बड़े बड़े तौर पे देखोगे तो ये भी कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया डब्लू। आप कहीं पर भी देखोगे कि इस ब्रेकआउट पे आपने यहां बाई किया हो, ये स्नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, यहां पर आपने बाई किया, यह रिटेस्ट करके इसके हाई को ब्रेक किया तब आपने बाई किया हो। क्यों? मार्केट तो इतना डिप आके अपसाइड में जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है कि मार्केट टॉप से सेलिंग आया, जो भी सेल कर रहे थे सबको निकालने के बाद डाउन साइड मारा है, बार बार पुल बैक आ रहा है। और अगर अपसाइड में जाना है कि एक पुल बैक तो आया डाउन साइड, लेकिन फिर मार्केट को डब्लू पैटर्न नहीं बनाना चाहिए, वो आराम से कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि जो भी लोग यहां पर ब्रेकआउट पे यहां पर बाई किया होगा, कम से कम आप देखोगे 3-3-6
6 कैंडल लगभग मतलब 30 मिनट के आसपास मार्केट ने इस नेकलाइन के पास टाइम बिताया। पुल बैक देने के बाद इसको ब्रेक भी किया है, मतलब यहां पर क्या एक्टिव है और बायर्स एक्टिव है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा आपको बता देता हूं, मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था अगर आपको रिवर्सल में ट्रेड करना है तो 12:30 के बाद ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में सेलिंग आएगा वो सस्टेन नहीं करेगा। जैसे मॉर्निंग में सेलिंग आए वापस बाहर से एक्टिव, सेलिंग आए बाहर से एक्टिव रहते, लेकिन 12:30 बजे के बाद, जैसे 12 यहां पर बजा, लगभग 12:30 इसके बाद यहां लो को ब्रेक करता तो मैं कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड था। लेकिन मार्केट इसने लो को ब्रेक नहीं किया, यहीं पे होल्ड करता रहा, फिर इसने ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दिखाया। फर्स्ट रीजन हो गया जहां पर बाहर से एक्टिव है, इस रेंज को भी अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया, इनसाइड कैंडल स्टिक बनाया, अपनी नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, टाइम स्पेंड किया, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट किया। तो कितने सारे सिनेरियो हो जाते हैं जिसमें मार्केट में कि बाइंग साइड में हो जाता है। आप खुद देखो क्या साइकोलॉजी चेंज नहीं होगा कि एक रेंज ब्रेकआउट था, एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट था, दो एक यहां पर इसको ब्रेकआउट किया, 3 रीजन मार्केट टाइम स्पेंड किया, 4 रिटेस्ट करके इसको ब्रेकआउट किया, 5 जहां पर सबकी साइकोलॉजी ये हो जाती है कि इतने दिनों से अपसाइड जा रहा था और जहां मैं बार बार सेल साइड की पोजीशन बनाया वहां पर लो को ब्रेक करने के बाद भी यहां कैंडल क्लोज और कर दिया। आप देखोगे कैंडल क्लोज किया फिर मार्केट ने यहां पर होल्ड करने लग गया, मतलब जहां पर बार बार आप सेल कर रहे थे वहां पर आपको जब लग रहा था कि लॉस हो रहा है, इसका मतलब मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने आपको यहां पर सेल साइड का सिनेरियो बोला था यहां पर कि मार्केट डाउन साइड का आ सकता है, उसके पीछे का कहीं ना कहीं रीजन टाइम भी है। आप अगर यहां पर देखोगे करंटली क्या टाइम है, लगभग 2 बजे का टाइम है कि यार मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा है, 2 बजे के बाद ज्यादा से लोग क्या करेंगे, यार आज वापस रिकवर कर सकता है, कम से कम इस हाई प्राइस तक जा सकता है, तो वापस बाई करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग यहां पर बाई कर रहे थे ना उन सबको भी निकाला था इतना डिप देके, और जो सेल कर रहे थे उनको भी मार्केट निकाल रहा था। और इतने दिन से जब कम से कम 2-3 घंटे से रेंज बनाई, उसको ब्रेकआउट पे भी बाहर से एक्टिव है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, आफ्टर 2 PM के बाद मार्केट रिवर्सल आ सकता है अगर वो बारिश को एक्टिव करवा रहा है। दूसरा रीजन क्या होता है मार्केट में, चार्ट पैटर्न। और सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूं वो है 2 PM का, कि 2 बजे का टाइम हुआ है और बारिश को भी एक्टिव करवा चुका है, तो ये बारिश का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आराम से डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं, ये डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अभी मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखा देता हूं। ये अगर आप देखोगे तो निफ्टी का 23,800 का जो पुट ऑप्शन है उसका चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें अगर हम आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करा, वहां से सेलिंग आई। जब मार्केट अपसाइड में गया था तो पुट ऑप्शन हमेशा वहां पर जब अपसाइड में जाता है तो डाउन साइड आई। अब मैं अगर बात कर रहा था जब भी मार्केट में टॉप से लेके सेलिंग आई और वहां पर बार बार अगर आप पुट ऑप्शन को बाय करते, अपसाइड मोमेंटम आया, फिर एक डाउन साइड पुल बैक, फिर इसको ब्रेक किया, जब तक कि यहां पर कैंडल भी क्लोज नहीं की, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर आप एंट्री करते, स्पाइक आया, फिर डाउन साइड मोमेंटम, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड मोमेंटम। देख रहे हो कितना ज्यादा स्लो मोमेंटम है, जबकि मार्केट काफी ऊपर की तरफ गया, अपने लो को ब्रेक किया, क्या इसमें हाई को ब्रेक किया, नहीं। दूसरी बात कितने ज्यादा स्पाइक है, यहां पर एंट्री करते हो सकता है यहां पर आपकी एंट्री हो, यहां पर टॉप पे एंट्री हो तो उस कंडीशन में लॉस ज्यादा होगा, यहां एंट्री हो, यहां पर एंट्री हो, यहां एंट्री हो, उस कंडीशन में भी कितने ज्यादा अपर साइड में ये वीक्स है, ये हो सकता है कि आपकी एंट्री फिर टॉप पर हो जाए तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इसमें सेम वही सिचुएशन कि यार हाई को ब्रेक कर दिया लेकिन इसमें हाई को ब्रेक नहीं किया। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, अगर मार्केट डाउन साइड है, पुट ऑप्शन अगर आपने बाई किया है तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हुआ, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्लो था, बार बार पुल बैक आ रहा है। ये पुट ऑप्शन का चार्ट है, 23,800 का पुट ऑप्शन का चार्ट है, इसीलिए हमने 2 PM के बाद एक अच्छे मोमेंटम को आइडेंटिफाई किया और आप लोगों के साथ में शेयर किया। इसीलिए मैं ज्यादातर बोलता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग पर फोकस करना चाहिए। आप बार बार ग्रीन कैंडल को देख के बाय करते हो कि यार इतनी सारी ग्रीन कैंडल में यही क्लोज किया है, इसका मतलब अपसाइड जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया है, सेल किया है, वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, फिर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे। जबकि चार्ट अगर रीड करना आता है तो आपको पता रहेगा कि किस दिन आपको ट्रेड करना ही है। जैसे आपने सुना है कि डेली आप ऑप्शन बाई नहीं कर सकते हो,
जैसे आपको पता है कि मैं ज्यादातर ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, सेलिंग भी करता हूं। मैं डे को आइडेंटिफाई करता हूं कि किस दिन ऑप्शन सेलिंग करना ज्यादा बढ़िया रहेगा और किस दिन ऑप्शन बाइंग करना रहेगा। इसलिए चार्ट रीडिंग पर ज्यादा फोकस करो, तभी आप 2 PM हो या आफ्टर 12:30 हो या 3 PM हो, कोई भी हो स्ट्रेटजी, कोई भी हो, लेकिन यूज करना। जैसे कैंडल तो मान लो 2 PM की कोई भी ग्रीन या रेड हो सकती है, बहुत बार अपसाइड में जाएगा, बहुत बार ग्रीन बनने के बाद रेड डाउन साइड में आएगा, बहुत बार कैंडल रेड है उसके बावजूद अप साइड में जाएगा, रेड है उसके बाद डाउन साइड में आएगा। इसका मतलब आपको चार्ट पर फोकस करना चाहिए। अगर मेरा तरीका ठीक लगता है, जैसे मैं आपको एडवांस ग्रुप में लाइव मार्केट में भी सपोर्ट करता हूं, जो 2 PM का हमने आपको ट्रेड शेयर किया था, अगर आपको अच्छा लगता है, चार्ट ट्रेडिंग का तरीका सही लगता है, मेरी स्टाइल सही लगती है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, जो एडवांस चार्ट ट्रेडिंग है या एडवांस सेशन हंटिंग है वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको पहले तरीका पसंद आना चाहिए, उसके बाद ही आप ज्वाइन करना, नहीं तो बिना मतलब टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।